जय हिंद बच्चों। तो हमारे पास डोमेन एंड रेंज से दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं प्यारे प्यारे, ध्यान से समझिएगा, जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना फंसते हैं। और फंसने वाला काम भाई अपने पास रहना नहीं है, आपको बता ही रखा मैंने आप लोगों को, राइट। तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप लोग भेजते रहिए, आप लोगों को जो प्रॉपर डाउट है वो आप लोगों का यहाँ पे वीडियो के थ्रू क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन आया है कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी क्वेश्चन का आपको रेंज निकालने के लिए कहा गया है, किसी फंक्शन का रेंज निकालने के लिए कहा गया है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सबसे पहले कोशिश करें कि डोमेन निकाल लें, क्योंकि एक बार अगर आपको डोमेन पता चल जाएगा ना तो रेंज निकालना थोड़ा इजी पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी क्वेश्चंस की बात करता हूं तो दो कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर एक फंक्शन ऐसा है जो कि रैशनल फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन का मतलब हो गया ऊपर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और नीचे एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो इस केस में आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि जी ऑफ एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। बोलो हाँ या नहीं। नीचे वाला कुछ भी हो जाए उसमें आपको x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। एक पहली कंडीशन रैशनल फंक्शन की, और दूसरी कंडीशन डोमेन एंड रेंज में यही दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, तो ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है आपके पास, इट विल ऑलवेज बी आइदर ग्रेटर और ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और आपके पास जीरो भी हो सकता है, ये कंडीशन है। और कई बार ये जीरो नहीं भी होता है, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होता है, और वो कंडीशन यहीं आपको देखने को मिल जाएगी। मैं अभी समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप देख सकते हैं ये रैशनल फंक्शन है, बोलो हाँ या नहीं। एक ऊपर फंक्शन है, वन है, कॉन्स्टेंट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक आपके पास नीचे है। तो ये जो नीचे वाली पूरी चीज है, तो इसके अकॉर्डिंग नीचे वाला जो है वो जीरो नहीं हो सकता। सो अंडर रूट में x माइनस 5 कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो x की क्या वैल्यूज होंगे जिसमें ये जीरो आएगा, तो x की सिर्फ और सिर्फ 5 लेना पड़ेगा। आप चाहें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके x माइनस 5 इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। मतलब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 5 पुट कर देता हूं तो ये जीरो आ जाएगा। सो x कैन नॉट बिलोंग टू जीरो। बोलो हाँ या नहीं। x जो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डोमेन के एक सिंपल सी कंडीशन आपने यहाँ पे पता लगा लिया। दूसरी और भी कंडीशन है, क्योंकि रूट वाला भी है, यहाँ पे दो दो फंक्शन है, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर डोमेन ओनली। तो पहले हम डोमेन पता करेंगे, फिर हम रेंज के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। पहले हम डोमेन पता करेंगे। सो डोमेन में हमें इतनी बात पता चल गई कि x की जो वैल्यू है वो आप 5 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते। दूसरी कंडीशन ये भी है, दूसरी कंडीशन ये भी है कि जो x माइनस 5 है इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। लेट मी टेल यू, ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है भाई। इक्वल टू जीरो नहीं ले रहा हूं मैं, क्यों नहीं ले रहा हूं बताओ। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने इक्वल टू जीरो ले लिया तो इसका मतलब हो गया कि ये पूरी चीज क्या हो गया आपके पास, x माइनस 5 जो है वो पूरी चीज डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा। कैसे भाई, मैंने बोला कि x माइनस 5 ना इक्वल टू जीरो है, तो इक्वल टू का जीरो क्या मतलब है, 1 अपॉन में अंडर रूट जीरो है, और अंडर रूट जीरो इज जीरो, सो 1 अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से थोड़ा सा प्यार से, कि x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 5। तो एक तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि भाई x की जो वैल्यू है वो एक तो 5 नहीं हो सकती, x कैन नॉट बी इक्वल टू 5। एक तो आपने ये कंडीशन देखा, और दूसरी कंडीशन देखी कि x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो भाई, अगर यहाँ पे 4 रखता हूं तो 4 माइनस 5 नेगेटिव 1, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकते, x के अंदर रूट के अंदर बेसिकली नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकते। इसीलिए इस कंडीशन को हमने यहाँ पे दो कंडीशन लिए, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, उस हिसाब से आप आंसर लिख दीजिए। दैट इज योर डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज greater than 5 and it can be infinite but not negative numbers or less than 5. So 5 is also not included, so I am going to put this on bracket and a small वाली bracket, और इन्फिनिटी पे हमेशा आपके पास स्मॉल वाली ब्रैकेट जो है वो निकल कर आती है। तो ये जो है वो आपने डोमेन निकाला है इस वाले फंक्शन का, अभी आपने रेंज नहीं निकाला है। तो आइए रेंज भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसका निकाला जा सकता है। ठीक है, आइए ध्यान समझिएगा। जब भी कभी आपको रेंज निकालना होगा, जब भी कभी आपको रेंज, एक चीज बता दूं, जब भी डोमेन निकाला है आपने, इसका मतलब वो x की वैल्यू की बात की जा रही है। वो किसकी बात की जा रही है, x की वैल्यू की बात की जा रही है। आई बात समझ में, कि x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। अब बात करेंगे रेंज की। जब भी कभी आप रेंज की बात करेंगे तो ध्यान रखना f ऑफ x कुछ और नहीं है, वो y के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो यू आर गोइंग टू टेक इट एज y। सो y विल बी इक्वल टू अंडर रूट समथिंग लाइक दिस 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5। उसके बाद आपका काम बता दूं, बिल्कुल सिंपल सा।
आपका काम रहेगा x की वैल्यू निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ y। हमने इस पूरे फंक्शन को y माना है और यहां से आपका काम होगा x की वैल्यू निकालना, किसके टर्म में, y के टर्म में, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें ताकि पहले तो रूट हट जाए, या फिर आप पहले स्क्वायरिंग वो ले लें, रेसिप्रोकल कर दें, ये 1/y बन जाएगा और ये √x-5। मैंने क्या कर दिया, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। रेसिप्रोकल करने से ये ऊपर चला गया और कुछ नहीं, उसके बाद आप स्क्वायरिंग कर दें या पहले स्क्वायरिंग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/y² हो जाएगा और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो x-5 हो जाएगा, रूट कट जाएगा स्क्वायर से। आई बात समझ में। अच्छा, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो -5 को इधर ले आएंगे तो 1/y² प्लस का 5 हो जाएगा और = में 0 हो जाएगा। यहां तक आई बात समझ में, ठीक है। अब ध्यान से समझना है कि यहाँ पे हमें क्या करना है। अब हमें समझना है कि यहाँ पे क्या करना है। मैं यहाँ पे ये ना मेन क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पे बच्चे मैक्सिमम टाइम गलती करते ही करते हैं, बट हम आपको नहीं करने देंगे, ध्यान समझिएगा। हम आपको यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवा देंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है, चेक करनी है कि y जो है वो क्या हो सकता है। आप y के कौन कौन से वैल्यूज पुट कर सकते हैं, वही आपका रेंज होगा। बट रिमेंबर जहां पे यहाँ इस वाले पॉइंट पे ना बच्चे गलती करते हैं कि यहां से तो चेक कर लेते हैं कि y की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूँ, 1 पुट कर सकता हूँ, 7, 5, कुछ भी पुट कर सकते हो आप रियल नंबर, एक्सेप्ट देखो 0 नहीं पुट कर सकते, नीचे में 1 में समथिंग 0 इज नॉट डिफाइंड। तो y कैन नॉट बिलोंग्स टू 0, y कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन है हमारे पास। बट इट कैन बी एनी रियल नंबर। सो रियल नंबर में से आपको क्या करना है, 0 को हटा दो। अगर आपने रियल नंबर में से 0 को हटा दिया, बस आपका काम बन गया भाई। अरे बात समझ में, आपका जो काम है वो बन गया भाई, ठीक है। ये हो गया आपका पास रेंज। लेकिन यहाँ पे जब बच्चे रेंज जो है वो छोड़ देते हैं, कर देते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है भाई। मेरी बात ध्यान सुनेगा, यहाँ पे बोलते हैं कि इस जो क्वेश्चन है ये हमारा, उसका जो रेंज है वो यही है। अरे बात समझ में कि रियल नंबर में से सिर्फ 0 नहीं आएगा। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सच है भाई? तो आप ध्यान से समझते जाना, ठीक है ना। अब आपको ध्यान से समझते जाना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है भाई। ये आपने, इसको मैं लिख देता हूं, रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर एक्सेप्ट आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे 0, ठीक है ना, एक्सेप्ट 0 रियल नंबर, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ और वैल्यूज पुट कर दिए, मेरे बात ध्यान सुनिएगा, अगर मैंने यहाँ पे कुछ और वैल्यूज पुट कर दिया, लाइक मान लो मैंने 1 पुट किया तो कितना आएगा भाई, ध्यान समझिएगा। अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा, 1/1, तो 1 आया, 1 + 5 कितना आया, 6, ठीक है। तो आपको x को जरूर चेक करना है कि क्या वो 6 से बिलोंग कर रहा है। तो हमें पहले से पता है कि x बिलोंग्स टू 5 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, 5 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। आई बात समझ में। अच्छा, कोई और वैल्यूज को पुट करने की कोशिश करो आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो 5 पुट किया मैंने, तो 1/5 एनीथिंग इट विल बी पॉजिटिव नंबर, ऐड करेंगे तो 5 से ग्रेटर आएगा। मतलब आप यहाँ पे आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, आपको जो टोटल आंसर मिल रहा है वो x को सेटिस्फाई कर रहा है, x को सेटिस्फाई कर रहा है, वो 5 से ही ग्रेटर 100% आएगा तो आएगा। इसका मतलब हाँ, ये आंसर अब हमारे पास जो है वो करेक्ट निकल कर आ गया। ये आंसर अब हमारे पास करेक्ट निकल कर आ गया। कई बार ऐसा होगा जिस टाइम पे ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि y की क्या कोई और भी ऐसी कंडीशन है। आ रही है बात समझ में, y की कोई और भी ऐसी कंडीशन है क्या। जैसे कि हमने y किसको माना था वो देख लो भाई, हमने y जो माना था वो पूरे फंक्शन को माना था ना, इसको, इस वाले को। तो y की जो वैल्यू है वो कभी भी, हाँ यहाँ पे देखो वो वाली तो चेक कर ही लिया, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन को देखना है। यहाँ पे देखो ये वाली चीज अभी मैंने बोल दिया कि भाई रियल नंबर एक्सेप्ट 0 आंसर हो गया, बट दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। अब आपको एक चीज यहाँ पे जरूर और चेक करनी पड़ेगी कि y पे हमारा जो कंडीशन है वो क्या था। जैसे यहाँ पे आप देखो जो y की वैल्यू है वो ये है, तो अब यहां से देखना है कि x की ऐसी कोई वैल्यू होगी क्या, y की वैल्यू, ये वाली पूरी चीज। एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे, जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको एक चीज बता दो, अगर 1/a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो जो a है वो भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। इस कंडीशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली भी कई जगह पे यूज जो है वो हो जाता है। क्या y की वैल्यू आपको कभी भी नेगेटिव मिलेगी, बताना जरा मुझे। क्या आपको y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव मिलेगा, बताओ। यहां से तो नेगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर से कभी नेगेटिव आने का चांस है ही नहीं, और 0 तो कभी आने का वैसे ही चांस नहीं है आपके पास। तो y पे आपके पास कंडीशन निकल कर आ गई भाई, है ना, कि y पे कंडीशन निकल कर आ गई आपके पास।
कि ये कभी भी आपके पास जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते। तो ये जो हमने आंसर निकाला है रियल नंबर में से एक्सेप्ट जीरो, अब समझ में आ रहा है क्या है? तो ये रियल नंबर जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा अब आपको यहाँ पे। अभी हमने थोड़ी देर के लिए समझ तो लिया कि यही था, लेकिन अब हमें इसको कैंसिल करना पड़ेगा रियल नंबर को। हम रियल नंबर यहाँ पे नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स तो आ ही नहीं रहा है वाई की वैल्यू में। देखो एक्स जो है वो डोमेन है, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, एक्स जो है वो डोमेन है और जो आपके पास वाई है वही आपके पास रेंज है। तो आप y की वैल्यू पे ध्यान दीजिए, y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हमने निकाल दिया रियल नंबर हो सकते हैं, सिर्फ जीरो नहीं हो सकता। बट ये तो गलत है ना भाई, रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, मतलब हर केस में आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे और जीरो भी नहीं मिल सकता। सो जीरो टू इन्फिनिटी, सो रेंज ऑफ द फंक्शन, दिस इज योर फाइनल आंसर, 0 to infinity where 0 is also not included and no doubt infinity is also not included। आई बात समझे? अब जो है ये वो 100% वाला करेक्ट वाला जो आंसर है वो निकल कर आ गया है। थोड़ी देर पहले तो मैंने इसको बोल दिया था फाइनल आंसर, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर नीचे किया, हर केस में जो बच्चे गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं, ये वाला। तो हर केस में आपको जरूर चेक करना है कि वाई पे पहले क्या कंडीशन गिवन था, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। आई होप आप लोगों को जो डाउट था वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आइए आगे की बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। थोड़ा सा टाइम जो है वो लग सकता है समझाने में, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चनों को थोड़ा सा टाइम देकर आप समझ लें, वही बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए फाइंड द रेंज, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, फिर से रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने से पहले आप कोशिश करें कि डोमेन निकाल लें। और अगर मैं डोमेन निकालने जाता हूं तो 100% एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। इस केस में 0 होगा, रूट 0 इज 0 विच इज डिफाइंड, नो प्रॉब्लम, 1 में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर चलो इक्वल टू मान लोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। बोलो हाँ, यानी कैसे निकाला सर? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिया तो x की वैल्यू उधर रूट में जाएगा तो प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, वेवी कर्व में यहाँ पे डाल देना है। एक तो 2 आया, माइनस 2 आया और एक आपके पास 2 आया, पहले छोटे नंबर फिर बड़ी नंबर, छोटे वाले बड़े नंबर ऐसे। तो अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके पास 3 इंटरवल बनेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, फिर -2 से लेकर 2 तक, फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन तीनों इंटरवल के बीच में ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है, ये एक इंटरवल है। दिस मेथड इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड, और बहुत प्यारा मेथड है। इससे प्यारा मेथड में क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड, ध्यान समझिएगा। इसके बीच का अगर आप कोई भी वैल्यू फंक्शन में यहाँ पे पुट करके देखते हैं, जैसे कि ये वाला रहा, ये वाला रहा, इनके बीच में मान लेते हैं -3 पुट करते हैं, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 √5, √5 रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू आपको लेना है, ये वाला वैल्यू आपको लेना है। जनरली ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है, इस तरह से फंक्शन जो है वो निकल कर आता है, ठीक है ना। इस केस वाला डिफाइन नहीं होगा, जैसे -2 और 2 के बीच में 1 ले लो तो 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 - 4 -3, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होता तो ये आपको नहीं लेना इंटरवल। और ये वाला नो डाउट डिफाइंड होगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कुछ भी करते जाइएगा तो आपके पास डिफाइंड होगा। तो इसका जो डोमेन आया है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो क्या निकल कर आया है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक। और यहाँ पे फिर इसका यूनियन ले लेना है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। यूनियन क्यों भाई? यूनियन का मतलब है ये वाली वैल्यू, ये सभी इंटरवल और ये पूरी इंटरवल आपको कंबाइन करना है एक साथ। तो सेट वाले चैप्टर में ये तो सिखाया मैंने आप लोगों को, कंबाइन करने के केस के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनियन। सो नाउ दिस इज योर आंसर। क्या आपने -2 और 2 को भी इंक्लूड करना है? तो एक बार चेक कीजिए, अगर मैं यहाँ पे -2 रखता हूँ तो √0 आएगा, हाँ इंक्लूड कर सकता हूँ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहाँ पे कई बार इंक्लूड नहीं करना पड़ता है और कई बार करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बस ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगाना और यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द डोमेन। आई ना बात समझ में? और ये डोमेन का क्या मतलब है भाई? इस डोमेन का मतलब है कि आपने x की वैल्यू निकाला है, तो इसको अभी हम आगे चेक करेंगे, इसको अभी हम आगे चेक करेंगे। और यहाँ से हमने y की वैल्यू अब मानकर अब हम इसका रेंज जो निकालेंगे। मेन जो बच्चों का डाउट था यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में वो यही था कि रेंज क्या होगी, बट उससे पहले आपको एक बार डोमेन पे नजर जरूर मारनी है, ठीक है। चलिए, बच्चों के लिए जनरली जो डोमेन निकालना ना वो इजी होता है, बट रेंज में बच्चे फंस जाते हैं। कोई बात नहीं, देखिए इधर इसको आपने y मानना है और अंडर रूट में x² -4। यहाँ पे आपको y पे मतलब फंक्शन पे पहले ही कंडीशन चेक कर लेना है, क्योंकि लास्ट में वापिस आप चेक करने वाले हो
कि y की वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव तो आने का कोई चांस ही नहीं है, 0 आ सकता है तो वो ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, 0 हो सकता है। y विल ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो 0 ले लिया मैंने, इक्वल टू का साइन लगाया मैंने अब की बार, पिछली बार नहीं लगाया था। यहाँ पे देखो इस वाले केस में मैंने y की वैल्यू बताया नहीं था आपको कि y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इस पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगा आपके पास सिर्फ, बट यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इस कंडीशन का यूज करना पड़ेगा जब हम अभी रेंज लिखने जाएंगे। आई बात समझ में? आइए आप समझाता हूँ। पहले अब आपने क्या करा, इसको y मान लिया, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, ये बन गया x की स्क्वायर माइनस 4। क्यों y की वैल्यू स्क्वायरिंग करना भाई? क्योंकि मुझे रूट हटाना है। रूट क्यों हटाना है? क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x कैसे निकलेगा? क्योंकि रूट के अंदर है। ये -4 इधर ले आओ भाई, तो y स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगी इज इक्वल टू x की स्क्वायर। अब यहाँ से आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकाल दो। स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो रूट के अंदर प्लस माइनस में आ जाएगा, तो आ गया मेरे पास y का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x, और ये प्लस माइनस में खुलेगा। अब बात आती है कि x की वैल्यू प्लस का लूंगा या माइनस का लूं, तो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, इसीलिए तो देखो माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं। इसीलिए तो x की वैल्यू हमें पता है कि इन्हीं के बीच में हमें दौड़ना है, और उसी के हिसाब से वो आंसर जो है वो आया है। तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है कि अब आप y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, और इस कंडीशन के हिसाब से इसको जरूर और सेटिस्फाई करता रहना चाहिए ध्यान से, ठीक है ना। चलो y की वैल्यू क्या आप 0 पुट कर सकते हो? हाँ कर सकता हूं। क्या y की वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज पुट कर सकते हो? यहां पे तो आप पुट कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब -1 पुट करो, स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 1 + 5 1 + 4 √5 डिफाइंड है। बट यहां पे कहता है y की वैल्यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव आप नहीं ले सकते। बस बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि यहाँ पे तो सर हम सब कुछ पुट कर सकते हैं। जो पुट कर सकते हैं वही जरूरी नहीं है कि होगा, आपको ऊपर वाली कंडीशन जरूर मैच करनी है। वहां पे कंडीशन 100% है कि y की वैल्यू कभी भी आपके पास जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आप सिर्फ इसमें से पुट करने वाले हो, और इसमें से आप कितना ही वैल्यू पुट कर लो, जो फंक्शन का आंसर आएगा, जो y का आंसर आएगा, वो कभी नेगेटिव होगा नहीं। इसीलिए y की वैल्यू अगर यहाँ पे नेगेटिव आ भी रहा है, अगर आप कैपेबल है पुट करने का, फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है, जब भी आप उस y की वैल्यू नहीं ले सकते, तो y की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 0 ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर में कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। इट मीन्स y इज गोइंग टू बिलोंग, y विल बिलोंग्स रियल नंबर बट नॉन नेगेटिव, बेसिकली आंसर होगा। तो आप 0 से लेकर इन्फिनिटी कर सकते हैं, 0 को आप इंक्लूड रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। यहाँ पे भी y आपके पास क्या है? इंक्लूडेड है। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर देखने को मिल जाएगा फॉर रेंज। दिस इज योर रेंज। आई बात समझ में? उसके बाद हमारे पास एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इसमें कहा जाता है, हमसे बच्चे का डाउट है, सर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 को, तो हम बोलते हैं कि आंसर 3 आया है ना, -3 क्यों नहीं आया? तो एक सिंपल सा फंडा समझना है कि बच्चों का √3 √9 होगा, √9 का आंसर 3 होगा। तो बच्चे का आंसर है यार 3 तो हो रहा है, -3 क्यों नहीं आ रहा है ना। तो देखो क्या आपके पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर है? नहीं है। देखो होता क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन समझना, सिंपल सा बिल्कुल। ये जो हमने √3 दिया है, क्या आपको माइनस का दिया या प्लस का दिया है? इस केस में देखो स्क्वायर को जब हम उधर भेजते हैं, मान लो y है, तो √y होगा तो प्लस माइनस में टूटेगा। ये बात अच्छी है, बिल्कुल करेक्ट है, 100% ट्रू है। बट इस केस में तो हमने किसी स्क्वायर को उधर भेजा नहीं कि रूट में जाएगा तो प्लस और माइनस का आएगा, कि ये भी प्लस माइनस का है और ये भी प्लस माइनस का है। ऐसा तो है नहीं भाई, बताओ मुझे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है कि √3 प्लस वाला ही है, √3 ऑलरेडी डिफाइंड है कि प्लस वाला ही है। तो प्लस वाले को प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला √9 ही आएगा, और प्लस वाला √9 आएगा तो प्लस वाला 3 ही मिलेगा। माइनस वाला 3 मिलने का कोई कारण यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए हम इसका आंसर -3 नहीं लिखते हैं, बिकॉज ऑलरेडी दिस टू वैल्यूज आर डिफाइंड दैट दे आर पॉजिटिव नंबर्स, दैट्स व्हाई, नथिंग एल्स। गॉट इट? चलिए अगला एक और क्वेश्चन है, व्हाई डोंट वी पुट प्लस माइनस व्हेन वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, ध्यान समझना। एक चीज पहले आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि भाई अगर मेरे पास स्क्वायर है और उधर मान लो मेरे पास 4 है, तो स्क्वायर को उधर भेजा
तब जाकर रूट में कन्वर्ट हुआ और तब जाकर आपके पास प्लस माइनस में ये खुलता है। और इसके पीछे का रीजन भी है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी हम लिख दे रहे हैं। तो x की वैल्यू हमने बोला +-2 होगा, मतलब 2 भी हो सकता है और माइनस का 2 भी हो सकता है। यहाँ पे हम पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं इस वैल्यू को। लाइक अगर हमने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 विच इज ट्रू, है ना, -2 का स्क्वायर विच इज अगेन 4 विच इज ऑल्सो ट्रू। इसीलिए हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू 2 भी है और -2 भी है, 2 एंड -2 दोनों वैल्यूज है ना। अच्छा, तो बात आती है कि सर हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो लो ना भाई, ये लो, दोनों तरफ अगर आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपको दोनों तरफ प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, जो कि एक दूसरे को वापस कैंसिल कर देंगे। आ रही है बात समझ में? तो जब स्क्वायर रूट एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तब प्लस माइनस आता है, जब दोनों तरफ का होता है तो कोई झंझट वाली बात नहीं होती, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं इसीलिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे फाइंड द रेंज, इसका हमें क्या करना है, रेंज निकालना है। तो पहले हम डोमेन की बात करेंगे, जैसे कि हम आपको पहले बताते हुए आ रहे हैं। आ रही है बात समझ में? जैसे कि हम आपको पहले ही बताते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके पास, देखो f(x) है, डोमेन अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर में कभी भी आपके पास जो 0 है वो नहीं हो सकता। इट मीन्स x कैन नेवर बी इक्वल टू 0। x की वैल्यू आप कभी भी 0 नहीं ले सकते। उसके अलावा आप दुनिया का कोई सा भी वैल्यू पुट कीजिए, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इट मीन्स द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर एक्सेप्ट 0। पहली बात तो इस चीज को दिमाग में डाल दीजिए, आई बात समझ में? तो y की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू जो निकल कर आएगी, है ना, उस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए, क्या वैल्यूज आपके पास निकल कर आ सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है ना, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, y के इक्वल लेट कर लीजिए। तो x+4 डिवाइडेड बाय x ले लीजिए। यहाँ पे y पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, जैसे कि इस वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था और जो सेकंड क्वेश्चन बताया था उन दोनों में कंडीशन थे कि y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आ सकता है, प्लस का माइनस का कुछ भी आ सकता है, 0 कुछ भी आ सकता है, 0 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता कोई दिक्कत नहीं। -4 अगर आप पुट करते हैं 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आपका काम होता है कि x की वैल्यू निकालने हैं। फंक्शन को y लेट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके वहां से x की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ से अगर मैंने y की वैल्यू निकालने, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करी तो yx इज इक्वल टू x+4, x वाली टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ और इज इक्वल टू 4, फिर x कॉमन ले लेता हूँ तो y-1 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई y-1। आई बात समझ में? अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि y की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो। ठीक है ना, y की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, ये चीज है। y की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, ये चीज आपने चेक करना है। ठीक है ना, अच्छा अगर मैं y की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ वो चीज अगर चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कभी भी 1 पुट नहीं कर सकता। बताओ क्यों? अगर आप 1 पुट करने गए तो 4/0 बन जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो y कैन नेवर बी इक्वल टू 1 ओवर हियर। और एक बार और चेक कर लीजिए कि y पे और भी कोई कंडीशन थी क्या। तो y पे ये चीज है, ऐसी कोई खास यहाँ पे कंडीशन हमें पता नहीं है कि ग्रेटर देन 0 इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा कुछ कंडीशन है, ऐसा कुछ नहीं। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर कुछ भी नहीं है कि सब कुछ आ सकता है। तो y की वैल्यू सब कुछ आ सकता है, बस हमने कंडीशन पता कर लिया कि क्या नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? 1 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। सो दिस इज योर रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में? ठीक है, और ये थे आप लोगों के कुछ डाउट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के डाउट्स को कर दिया रिजॉल्व। आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो इस नंबर पे भेजते रहें, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।